नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 28 वर्ष और 6 महीने के आसपास है। सवाल थी कि शादी करने का सही टाइम कब मैं शादी करूं और आगे चल के मनी से रिलेटेड क्या चीज़ें रहेंगी। बाकी आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, सारी चीज़ मैं देखने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, मेरी तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आपकी वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी रेखा का एनालिसिस देखिए, शुक्र पर अगर हम नज़र डालेंगे तो ये आड़ी रेखा होती हैं, ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती हैं। किसी न किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या आती है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, परेशानी और प्रयास का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के लिए डोनेशन जरूरी हो जाता है। डोनेशन किस चीज़ का? खाने पीने का। अन्नदान महादान, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्न का दान करेंगे, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा, जो सुख संपन्नता बढ़ेगी, जीवन में अच्छा समय जल्दी आएगा। इसके साथ साथ ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बराबर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, जीवन में आगे बढ़ने के मौके अच्छे मिलते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फ़ायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कहाँ करेंगे? प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद, कहीं पर भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। और अगर आपके हाथ में जो चंद्र की स्थिति है, चंद्र पर ये रेखा कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल की ओर दिखा रही है। छुट्टियों में या फिर प्लान बनाकर फॉरेन के लिए ट्रैवल करना चाहें, ये आपको यात्राओं में सफलता देगी। फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छी खासी यात्रा करते हैं और भाई लोगों से जितना मिलते हैं उतना जीवन में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी आपका चंद्र पर्वत बहुत उत्तम है। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। व्यक्ति के मन में शांति होती है, व्यक्ति ओवर थिंकिंग नहीं करता, किसी भी काम को करने चले तो ध्यान भटकता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन सही जगह बैठता है। स्त्री जाति के साथ संबंध अच्छे होते हैं, अपनी माता जी के साथ संबंध बढ़िया होते हैं। जीवन में कैसा भी समय आ जाए, कैसा भी दिक्कत परेशानी का समय आ जाए, व्यक्ति अपने बुरे समय से घबराता नहीं है, बुरे समय से लड़ता है, संकट से लड़ता है, अपने बुरे समय को हंसकर काट लेता है ऐसा व्यक्ति। ये सारी चीज़ें मुझे आपके हाथ में होती हुई दिख रही हैं। और अगर आपके हाथ में जो भारी मंगल है, भारी मंगल को देखा जाए तो भारी मंगल भी उत्तम अवस्था में है। इस प्रकार का भारी मंगल व्यक्ति को सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी देता है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। जीवन में कैसे प्रेशर आ जाए, किसी भी चीज़ का प्रेशर आ जाए, ऐसे व्यक्ति झेल पाते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, बुरे समय में, संघर्ष के समय को डरता नहीं है, बुरे समय में और संघर्ष के समय को जीवन में हंसकर काट लेता है। ऐसी चीज़ें आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। और व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और आपके हाथ में आपकी जो मेंटल थिंकिंग है बड़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाते हैं आप। अंदरूनी मंगल पर ये जब रेखा हो तो व्यक्ति को गुस्से की समस्या रहती है, कहीं ना कहीं संयम का ना होना, साहसी ना होना, इस तरह की चीज़ें। और बुढ़ापे में शरीर साथ न देना, प्रॉपर्टी डीलिंग करके नुकसान हो जाना, खेती से जुड़े संबंधी कार्यों में अगर जाएं तो उसमें नुकसान हो जाना, इस तरह की चीज़ आपके जीवन में रहेंगी। वैसे नॉर्मली फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी तो बिना खाए 2 घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान वकान महसूस नहीं हुआ करेगी। इसके मैं आपको मंगल पर ये जो रेखा होती है इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। ये आड़ी रेखा है, डेली लाइफ में डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स आपको जीवन में ये रेखा देती रहेंगी। इसके साथ साथ आपका जो गुरु है, गुरु पर ये जब रेखा हो, सीधी खड़ी रेखा है आपके हाथ में, मैं एक बार ध्यान से दिखाता हूँ। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। जीवन में अगर बुरा समय भी आएगा, संकट का समय भी आएगा तो पड़ोसियों को तक को पता नहीं चलता कि आपका बुरा समय कब आया, कब चला गया। ये चीज़ें आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। और ये रेखा जब हाथ में हो, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये रेखा जब हाथ में क्रॉस, देखिए क्रॉस बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ साइन होता है। देखिए हाथ में कहीं भी क्रॉस बन जाए हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ही देगा, लेकिन केवल एक गुरु पर्वत होते हैं जहाँ पर क्रॉस बनना अच्छा होता है, जीवन में आने वाली सफलता को दिखाता है। इसी के साथ साथ सफलता के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ ये जो क्रॉस है आपको अध्यात्म की ओर भी लेकर जाएगा। अध्यात्म की ओर जाना, भगवान की भक्ति करना, एक समय पर अगर पैसे से ऊब जाना, अध्यात्म में जाना, नए नए लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीखना, उनको कुछ सिखाना। जीवन में पैसा तो नहीं देती ये लाइन, लेकिन पैसे के अलावा बहुत कुछ देती है। परम आनंद की अनुभूति ये लाइन करवाती है। देखिए आपका जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत यहाँ से उभरे हुए हैं, यहाँ से झुके हुए हैं। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में हो तो 2 कंडीशन होती है। या तो व्यक्ति के जीवन में बचपन में जोर से सर पर लगती है, अगर सर पे चोट नहीं लगी तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। यानी अगर बचपन में सर पे जोर से लगी है तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। अगर नहीं लगी है, बचपन में आपके सर पे कोई चोट नहीं आई, तो वैवाहिक जीवन आपका
फिर उसमें दिक्कत रहेगी, बहुत दिक्कत रह सकती है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाना, हफ्तों तक या महीनों तक दूसरे से ना बोलना और ज़्यादा बात बिगड़ जाना, ऐसी समस्या होंगी आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को रिलेटेड। और आपका जो ये है शनि पर्वत भी दबा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये गड्ढा पड़ गया इसमें इस प्रकार से। तो जब शनि पर्वत में गड्ढा पड़ जाए तो हाथ में ये चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति को जीवन में कर्ज की समस्या होती है, लोन की समस्या भी होती है। अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में आगे कभी भी किस प्रकार से भी कर्ज और लोन नहीं लेना है। कर्ज और लोन ले लेंगे तो जीवन भर उसका ब्याज ही चुकाते रह जाएंगे। तो ब्याज की समस्या, कर्ज की समस्या, लोन की समस्या जीवन में रहेगी, कभी नहीं लेना है। जीवन में 2 रोटी कम खा लेना, भूखे सो जाना। कर्ज और लोन कभी किसी से मत लेना, बुरी समस्या में पड़ जाएंगे आप। आपके जीवन में जब भी शनिदेव की 7.5 ढही आएगी वो आपको नुकसान देकर जाएगी, इसी से बच के रहिएगा। वाहन का सुख मिलता है लेकिन वाहन जल्दी ख़राब होते हैं, वाहनों में ज़्यादा पैसा लगता है। लोहा, आयरन और स्टील सेक्टर से व्यक्ति को नुकसान जाता है। सारी चीज़ें हाथ में होती हैं बुढ़ापे में, लेकिन मेहनत और दबा हुआ शनि पर्वत व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत करवाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं बुढ़ापे के अंदर भी भाग्य रेखा बहुत उत्तम है, तो पैसा बराबर आएगा लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए। सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में है, सूर्य रेखा बहुत लंबी है, बड़े बड़े सरकारी काम बनवाएगी, बड़ा अच्छा आपका समाज में नाम, फेम, स्टेटस होगा और बहुत अच्छी सफलता देती है। इवन में अगर आपके हाथ में ये आपकी भाग्य रेखा ना होती, केवल ये सूर्य रेखा ही होती, तो भी अपने जीवन में अच्छी सफलता को अर्जित करते हैं। जीवन में आपकी सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। सूर्य रेखा बहुत लंबी है, सूर्य पर हल्के से दबे हुए हैं, तो सूर्य देव को मजबूत करने के आपको उपाय दे दूंगा। आप एक काम कीजिएगा, जब आप वीडियो देख लें तो उसके बाद मुझे लिख दीजिएगा कि आपको मुझे शनिदेव के उपाय देने हैं दबे हुए हैं, सूर्यदेव के उपाय देने हैं, मंगल के उपाय देने हैं और किसी अभी तक मुझे उपाय नहीं देने हैं। सारे लिख दीजिएगा कि मुझे किस किस चीज़ के उपाय आपको पहुँचाने में, आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूंगा वीडियो देखने के बाद। बुध पर्वत अच्छी अवस्था में है, तो व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे, व्यापार की क्षमता अच्छी है, अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी, और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को व्यक्ति खुश कर पाता है। जो पिंकी फिंगर है झुक गई है काफ़ी ज़्यादा, पैसे तो ये रेखा जब हाथ में होती है तो पैसे कमाने के लिए लग देती है रेखा हाथ में, और ये काफ़ी छोटी पड़ गई है। तो किसी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का अधूरा ज्ञान है, कोई भी काम करने चले, कोई बिजनेस, इवन कोई छोटे से छोटा काम भी करने चले, तो किसी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी काम करने चले उसका पूरा ज्ञान, पूरी A to Z उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मन में हड़बड़ाहट होना, बेचैनी होना, बात को दबा कर रखना, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ मनी मैनेजमेंट की समस्या है कि आपका स्वभाव खर्चीला है, तो जब भी आपके पास बड़ा पैसा है तो उसे अपने पास मत रखिएगा, उसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा जल्दी से जल्द, या फिर किसी विश्वास लायक अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने के लिए दे दीजिएगा। अगर रुका हुआ पैसा आपकी रिजर्व में रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे, ऐसी समस्या आपके जीवन में मैं देख पा रहा हूँ। सूर्य पर्वत थोड़े से बड़े हैं और गुरु पर्वत थोड़े से छोटे हैं। ये जब कॉम्बिनेशन हाथ में बन जाए, जब सूर्य एक बड़ी निकल जाए, तो व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं, और रिस्क लेना भी चाहिए। वैसे व्यक्ति 1,00,000-10,00,000 का रिस्क आराम से लेता है। रिस्क लेना इसलिए चाहिए क्योंकि जहाँ रिस्क होता है व्यक्ति को वहीं बड़ा फ़ायदा मिलता है। हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है, और व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ऐसी रेखा मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। आपकी जो हृदय रेखा गुरु तक जा रही है। जब हृदय रेखा गुरु की ओर जाए तो देखिए, हृदय रेखा मतलब होता है अंतरात्मा की रेखा, और जब अंतरात्मा की रेखा गुरु की ओर चली जाए, गुरु पद की ओर पहुँच जाए, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति को डोनेशन जरूरी हो जाता है। डोनेशन किस चीज़ का? अन्न का। मैं फिर से भी कहूँगा, अन्न का दान आपके लिए ज़रूरी है। 15 दिन में एक बार चले जाएँ। शहर के साइड में बस्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर भूखे बच्चे जो होते हैं, या फिर वो बच्चे जिनका कोई खाने का सहारा नहीं होता, उनको खाना खिलाइए, अन्न का दान करिए, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जीवन में शांति देखने को मिलेगी, सुख देखने को मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, भगवान की कृपा बरसेगी, तो जीवन में अच्छा समय अपने आप आएगा। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह बहुत दूर होकर चली है। ये मस्तिष्क रेखा जब हाथ पे पाई जाए तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव का देखा गया है, इंडिपेंडेंट सोच होती है, हमेशा अपने निर्णय खुद लेना पसंद करते हैं। जीवन में कोई दूसरा तीसरा टांग अड़ाए तो कोलैप्स हो जाते हैं, अपने निर्णय पर खुद अड़िग रहते हैं, और जो करने का सोच ले उसे ही करके मानते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई कुछ काम करने का मन कर गया और आपने ठान लिया कि मुझे काम करना है, तो आपको उस काम का प्रभाव गलत ही क्यों ना देखने को मिले, लेकिन आप उस काम को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके हाथ में ये रेखा है। ये रेखा जब हाथ में होती है व्यक्ति जिद्दी होता है, जिद पूरी करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर देता है। एक बस पॉजिटिव पॉइंट ये होता है ऐसे व्यक्ति में कि अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देता है, इसके अलावा दूसरा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं पाया जाता। और अगर मैं आपके हाथ में ध्यान से देख पाऊँ तो देखिए, आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर ये ट्रायंगल बन गया है। जीवन रेखा पर जब ट्रायंगल बन जाए तो मैं मान सकता हूँ कि 35 वर्ष के बाद
जीवन में प्रॉपर्टी आने के या फिर मल्टीपल प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग मुझे दिख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया 28 वर्ष के यानी 29 वर्ष के होने वाले हैं शादी करने का उचित समय आपने मुझसे पूछा। देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर कोई युवा अच्छा पैसा कमाता है, मतलब नॉर्मल पैसा कमाता है, अपने पैरों पर खुद खड़ा है, जीवन या अपने दम पर कर पाते हैं, तो अगर ऐसे युवा हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मल पैसा कमा रहे हैं, तो 24 वर्ष के बाद व्यक्ति को जीवन में कभी भी शादी कर लेनी चाहिए ही चाहिए। ये मैं रेखाओं से हट के बता रहा हूँ। देखिए, आप शादी करने की उचित उम्र मुझसे पूछें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 24 वर्ष करने के बाद लेकिन मेरे हिसाब से आपको 24 वर्ष होने के बाद कभी भी शादी कर लेनी चाहिए थी। जितनी जल्दी हो सके आप देखिए, ऐसा नहीं होगा कि लड़की खुद आकर कहेगी आओ जी मेरे से शादी कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद भी शादी के लिए आगे बढ़ना होगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके खुद भी शादी के लिए प्रयास करें, खुद भी कोशिश कीजिए, तो जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। भगवान पर विश्वास रखिए, आपको अपनी शादी जल्दी होती हुई मिलेगी। उपयुक्त समय कभी भी है, आप जितना दिन लेट करेंगे उतना ही दिन आपको लेट होगा। आपके जीवन में अच्छा भाग्योदय जीवन में देखने को मिलेगा, तो पैसे की जीवन में कमी नहीं रहेगी आपको किसी भी मोड़ पर। तो जितनी जल्दी हो सके खुद भी शादी के लिए बढ़ें, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शादी जल्दी होगी, वैवाहिक जीवन का आनंद उठा पाएंगे और संतान सुख भी उसके बाद बढ़िया मिलेगा आपको। ये रेखा लगभग मान सकते हैं 43 के आसपास आपको ट्रैवल करवाएगी। उस एज में अच्छा ट्रैवल करेंगे आप, कहीं भी जहाँ भी ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे। और जीवन रेखा पर ऐसी कोई बड़ी समस्या मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाते हैं लगभग 75 के आसपास कोई बड़ा आर्थिक लाभ, कोई बड़ा बहुत ही बड़ा कोई आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब आते हैं आपकी भाग्य रेखा पर। देखिए, आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी भाग्य रेखा में एक ट्रायंगल बन रहा है, मनी ट्रायंगल, और एक छोटा मनी ट्रायंगल इसके अंदर भी बन रहा है। तो मैं मान सकता हूँ कि पैसे का सदुपयोग आपको आता है। सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ देखिए, जब मनी ट्रायंगल बन जाए तो क्या देखा जाता है। मनी ट्रायंगल, इसको नाम से मनी ट्रायंगल कहा जाता है, लेकिन ये मनी ट्रायंगल और भी चीज़ों का ट्रायंगल कहा जाता है। क्यों ये कहा जाता है भाग्य का ट्रायंगल? क्योंकि भाग्य रेखा से मिलकर बना है। हेल्थ का ट्रायंगल क्योंकि हेल्थ से मिलकर बना है, हेल्थ लाइन से। और माइंड का ट्रायंगल यानी मस्तिष्क रेखा से मिलकर बना है। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा भाग्य होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छा दिमाग होता है। तीनों ही चीज़ें कंप्लीट फैमिली मन के लिए ज़रूरी होती हैं। तीनों ही चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। अच्छा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमाग। इसके साथ साथ सूर्य रेखा बहुत उत्तम है। देखिए, जो जीवन सफल करने वाला साइन है वो ये आपकी सूर्य रेखा है, जो इस प्रकार इतनी लंबी चली गई है। कुछ हाथों में आप देखिएगा सूर्य रेखा यहीं पर खत्म हो जाती है, कुछ हाथों में यहाँ तक बढ़ जाती है, लेकिन आपके हाथ में सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। तो सरकार से सम्मानित होने के चांसेस भी हैं। अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो राजा एवं सीनियर्स के प्रिय होंगे। और जिनमें अच्छा लाभ करेंगे, किसी से धोखाधड़ी मत वाले काम मत कीजिएगा, कभी किसी झूठ अनावश्यक झूठ मत बोलिएगा, कभी किसी की बद्दुआ मत दीजिएगा। ये काम अगर नहीं करेंगे और सज्जन पुरुष की तरह अपना जीवन जिएंगे तो जीवन में उच्चतम लेवल की सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। जिस भी कार्य में कर रहे हैं उसमें अच्छी अथॉरिटी लेवल तक पहुँच पाएंगे। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट मैंने ये पाई कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हाथ में पूरे पूरे संकेत हैं। पितरों का ऋण है थोड़ा सा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे, गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे। मंगल के आपको पाई दूंगा, ये रेखा दिक्कत में, शनि दबे हुए तो लोन कर्ज जीवन में कभी नहीं लेना है। सूर्य पर दबे हुए हैं तो लेकिन सूर्य रेखा अच्छी है, तो सूर्य के आपको पाई दूंगा। चंद्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, बाकी हाथ में कोई दिक्कत है ही नहीं। और शादी का पूछा, देखिए शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लीजिए। जीवन में अच्छा पैसा, करोड़पति बनने के पूरे पूरे लोग मुझे दिख रहे हैं एक समय पर आकर। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।